यहाँ हमारे पास कहानियाँ रहती है परफॉर्म करने के लिए, जो कि हम नहीं करते यूजुअली, बट हर किसी के अंदर एक कहानी रहती है। तो कितने लोग ये मानते हैं सच और समझ दो अलग चीज है? कितने लोग ये मानते हैं? क्योंकि जो सच होता है वो कभी कभी समझ नहीं आता, और जो समझ आता है वो कभी कभी सच नहीं होता। तो आज मैं समझ की सरहद पे एक कहानी सुनाऊंगा। समझ आ जाए तो प्यार देना, ना समझ आए तो उसी सरहद पे मुझे मार देना। ओह, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन कॉलेज में हम थे प्रमोद में, और अचानक प्रमोद की मम्मी का फोन आया। उन्होंने कहा अंकल की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। तो मैं प्रमोद तो भागे भागे गए। घर में घुसे तो देखा बहुत लोग इकट्ठा है। अंकल बेड पे लेटे हुए हैं, बीमार है। आखिरी लग रहा है कि मेरे को तो लग ही गया था कि नहीं यार, नहीं बचेंगे अंकल। प्रमोद उदास था। मैं नहीं चाहता था कि मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को नहीं लगता अंकल बचेंगे, क्योंकि मेरा दोस्त है और मैं चाहता नहीं कि वो उस तरीके से फील करे। अंकल ने उसे इशारे से बुलाया कि प्रमोद आ मेरे पास। प्रमोद गया, उनके पास बैठा। प्रमोद ने उनका हाथ पकड़ा। अंकल ने एक बात कही जो आज भी मेरे जिस्म में, मेरे रूह में बसी है। अंकल ने कहा कि मैंने कभी भी मेरा बेटा नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं चाहता वो प्रमोद तेरी तरह हो, क्योंकि मुझे बेटा नहीं मिला लेकिन बेटे के रूप में तू मिला है। इतनी हैवी बातें अंकल के मुंह से, उनकी आंखों से आंसू निकल गया। ये देखना सबका मन उदास हो गया, सबके आंखों में ना हल्की सी नमी आ गई। तो अपना प्रमोद तो है चंचल, मन रखने के लिए, दिल हल्का करने के लिए बोल दिया, अरे अंकल कुछ नहीं होता, अभी उठो, एक शायरी सुनाओगे, सब ठीक हो जाएगा। अंकल कहते सुनाऊंगा तेरे को। शायरी नहीं, एक कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है, मेरी आखिरी कविता है। कविता शुरू ऐसे होती है, पूरी जिंदगी लगा दी तेरे इंतजार में। अंकल ने ये लाइन बोली, तब तक उन्होंने प्रमोद के हाथ में दम तोड़ दिया। ये सिचुएशन देख के ना हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सब रोने लगे। अंकल की कविता और शायरी दोनों अधूरी रह गई, और उनका प्यार भी अधूरा रह गया। जो आना चाहता था, जो सोच रहे थे, वो आके मिले मुझसे एक बार। क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, हम सब तो अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि 2-3 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। इस दुनिया में यही है कि क्रियाक्रम होने के बाद और किसी के जाने के बाद हम थोड़े टाइम बाद उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन प्रमोद नहीं भूल पाए। प्रमोद के मन में वो अंकल बसे रह गया, ऐसा लग रहा है। 15-20 दिन हो गया, प्रमोद कॉलेज नहीं आया। मैंने भी फोर्स नहीं किया प्रमोद को कि यार प्रमोद आ जा कॉलेज, क्योंकि मुझे भी मालूम है उसे स्पेस देना है थोड़ा सोचने के लिए। लेकिन एक दिन मैं कॉलेज से बाहर निकला तो देखा प्रमोद भागते हुए आ रहा है, दौड़ के, चिल्लाते हुए कि भाई मैंने अपनी पहली शायरी लिख ली, बेहतरीन शायरी जो मैं तुझे सुनाऊंगा। तो मुझे लगा कि क्या होगा, कुछ मोहब्बत पे होगी, कुछ मतलब ऐसा रहेगा कि हाँ चलो है कुछ उदासीपन का। उसने कहा शायरी का नाम है आखिरी लम्हे, ये मैंने लिखी है। और जैसे उसने पहली लाइन बोली ना, मैं शॉक हो गया। उसने कहा पूरी जिंदगी लगा दी तेरे इंतजार में, वो आई भी मिलने तो सफेद लिबास में। जिस इंसान से नफरत करती थी वो, जिस इंसान से नफरत करती थी वो, आज उसकी मुट्ठी में सारी कायनात है, फिर भी खाली सा ये बेबस हाथ है। चलो जाने दो, वक्त गुजर गया, बीती गलतियां ऐसे लम्हों में किसे याद है। अब आ ही गई हो तो हाथ थाम लो, पूरी जिंदगी ना सही एक अलविदा दे दो। हाँ खुदा, थोड़ा खुदगर्ज हो रहा हूं मैं, पूरी जिंदगी कोशिश की ना पाने की उसे, आज अलविदा का हक मांग रहा हूं। पर क्या करे, ये दिल की धड़कनें करने कह रही है मुझे। चलो जाने दो, वक्त हो गया, सांसों ने भी करवट बदल लिया। फिर मिलूंगा एक बार उसी मैदान के पार, तब तक के लिए ख्याल रखना मेरे यार। ये कही बात और ये बात सुनते ही, ये शायरी सुनते ही मैं सदमे में चला गया। पता है मैंने शुरू में एक बात कही थी, सच और समझ दो अलग चीज है। आज मैं वो महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।